श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। तो कालमया ब्रह्मांड के अंदर में जो परमात्मा श्री कृष्ण की लीला थी गोपियों के साथ में पूरी गाढ़ी निद्रा अवस्था में, कि उसमें क्या सुख था, क्या दुख था, कितना आनंद था, प्रेम था, वो कुछ भी पता नहीं। पर योगमया का जो ब्रह्मांड बना तो अर्ध जागृत अवस्था का ब्रह्मांड बना, और उस अर्ध जागृत अवस्था के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण राजी महाराज के आज्ञा से जब गोपियां पहुंची तो वहां पे उथला करते हैं दोनों को ब्रज की बात याद दिलाने के लिए। इसीलिए उन्होंने कहा ना कि ब्रज में लौट जाओ। सास ससुर याद करते होंगे, बच्चे याद करते होंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। तो जब ये सारी बातें वहां पे श्री कृष्ण ने शुरू किया तो योगमया ब्रह्मांड में रह करके भी उन गोपियों का मन कहां घूमना शुरू कर दिए, कालमया ब्रह्मांड। और कालमया का जो 11 वर्ष 52 दिन तक की बातें कृष्ण दोहराते गए, और एक एक बात उन गोपियों को, क्योंकि दुख की बात है ना, उसमें घबरा दिया गया था। श्री कृष्ण कह रहे थे चले जाओ, वापस जाओ। और ऐसे समय की जो बात है ना, क्योंकि सुख की बात बहुत कम याद रहते और दुख की बात कोई नाराज होकर के कुछ कहे ना, अभी चर्चा हो रही है, भूल भी जाओगे। और यदि सूर्यनारायण महाराज ने जोर से कुछ कह दिया गुस्सा में आकर के, तो जब तक सूर्य नारायण महाराज रहेंगे और आप रहेंगे, जैसे आपने देखा तो याद आ जाए कि महाराज ने उस समय ये कहा था, क्योंकि नाराज होकर कहा। परमात्मा श्री कृष्ण इस समय में इसलिए ऐसा माहौल बनाया कि उनके अंदर में जो अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण निद्रा अवस्था में रह करके ब्रज में खेल देखा, उसे भी पता नहीं है। पर योगमया ब्रह्मांड में जब आए हैं उस समय में अक्षर की सुरता राज्य के साथ में है, गोपियां सामने खड़ी है, और उथला होकर के ब्रज की एक एक बात 11 वर्ष और 52 दिन की सारी बात जब रिपीटेशन की गई तो दोनों को याद आ गया। गोपी भी समझ गई ब्रज की बात और अक्षर ब्रह्म भी। और जब रास लीला शुरू हो गई उथला के बाद अंतर ध्यान हुए, राजी ने जब खींच लिया तो अक्षर ब्रह्म पहले जो अर्ध जागृत अवस्था में लीला हुई योगमया ब्रह्मांड की, उस लीला को उन्होंने याद किया, अखंड किया। और इसके बाद उनको लगा कि अरे उथला, और उथला के बाद में फिर उनको दिखा क्या कि कहाँ हम आए, कहाँ थे योगमया ब्रह्मांड में, ब्रज से वहां पे गए और ब्रज के 11 वर्ष 52 दिन की एक एक लीला का दृश्य क्या किया, तो अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में अखंड कर लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ये पोकर्णा ने इनसे कहा लालदास जी से कि लालदास जी एक बात तो आप समझाओ, अखंड की बात करते हो, रास अखंड हो गया, रास अखंड हो गया, तो जब रास अखंड हो गया तो फिर ये ब्रह्मांड फिर से कैसे बना, क्या कि वही ब्रह्मांड है क्या? लाला जी तो घबरा गए, क्योंकि आज शब्द में ही होते हैं, सिर्फ लोग शब्द की बात करते, पर शब्द के अंदर में भरा हुआ जो स्वरूप है, अर्थ है, उसका चिंतन बहुत मुश्किल है। और यदि हम उसका चिंतन करते हैं तो फिर शब्द में ही ब्रह्म छुपा हुआ है, शब्द में ही प्रेम है, शब्द में ही रस है, शब्द में ही आनंद है, इश्क ही उसमें भरा पड़ा है। और वहां से फिर धारा प्रवाहित होती। शब्द सुनो, और शब्द के अंदर में जो भाव है वह यदि भाव प्रकट होता है तो उसमें ही आनंद है, वह धारा आत्मा को मिल जाता है, और आत्मा फिर इसके बाद में रसपान करती है। इसीलिए कथा में रस होता है, पर कब कि उस रस का जो स्वरूप है वो हमारे प्रकट होना चाहिए। तो ब्रज के अंदर में जो लीला हुई थी उस ब्रह्मांड को नहीं, पर ब्रज के जो लीला हुई उस लीला को अक्षर ने अखंड कर लिया। अखंड कर लेने से लीला में क्या आया, कृष्ण आगे कि नहीं आगे, गोपी भी आ गई, कृष्ण भी आ गए। तो जब ब्रज के गोपी और कृष्ण आ गए, अखंड हो गए, तो फिर रास कैसे? तो यहां पे अखंड से तात्पर्य है कि जो एक दृश्य था ब्रज के अंदर में गोपी का, ब्रज के अंदर में कृष्ण का, उन सारे गोपी और कृष्ण का जो दृश्य है वो अक्षर ब्रह्म के अंदर में वह पिक्चर आ गया, पिक्चर। और उस पिक्चर में क्या होगा, अब प्राण आएगा। जैसे हम अष्टभेद की बात करते हैं जागने ब्रह्मांड में,
तो श्री जी ने कहा कि ये सारे के सारे 84 लाख योनि जो जीव सृष्टि का वो निष्प्राण है, चेतन विहीन है, इसमें कोई तत्व नहीं है, बल्कि इनको अखंड करना। कैसे अखंड करना है? तो तारतम रूपी रस से इनको अखंड करना। तो ब्रज के जो गोपी है, कृष्ण है, वो तो ब्रज से गोपी कृष्ण आ गए योगमय ब्रह्मांड में, रास में, पर वहां पे एक अक्षर ने देखा, क्या दृश्य देखा उस गोपी कृष्ण का। तो ब्रज के अंदर में जिस तरह के लीला था 11 वर्ष 52 दिन का, उस दृश्य को अक्षर ने अपने हृदय में रख लिया, तो उसको कह दिया कि ब्रज की लीला अखंड हो गई। श्री जी महाराज ने समझा। रास में जब आए तो रास में अनंत रात्रि तक रास लीला हुई, और रास लीला के जितने भी दृश्य से पूरे योगमय ब्रह्मांड का यावत पदार्थ, सूर्य हो, चंद्रमा हो, कि पशु पक्षी हो, कि वन नदी हो, कि गोपी कृष्ण हो, सब सारे के सारे दृश्य को उन्होंने अखंड कर लिया। वो कौन दृश्य था? वह योग माया का ही कृष्ण का स्वरूप, योग माया का ही उन गोपियों का स्वरूप। पर उस स्वरूप को जो चेतनवान शक्ति, वो कौन? परम धाम के। ब्रज से आए थे रास में, और रास से चले गए परम धाम में। पर जो दृश्य था योगमया, जैसे कालमया ब्रह्मांड में गोपी कृष्ण का दृश्य था, अक्षर ने उस दृश्य को अपने हृदय में रख लिया। इसी तरह से उस योगमया ब्रह्मांड के अंदर में जो लीला हुई थी, उस लीला में जितने भी दृश्य थे, उथला से लेकर के ब्रह्मानंद तक, अनुकरण लीला का और भजनानंद लीला का, सारे के सारे दृश्य को अक्षर ने अपने हृदय में स्थापित कर लिया, रख लिया। और जब उस अक्षर ब्रह्म को इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम मिला, तो उस तारतम से जो दृश्य था, वह दृश्य ही नहीं, बल्कि वह एक चेतन में दृश्य होकर के अखंड कहलाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अब अखंड की बात हुई, और एक भजन 5 मिनट के अंदर में आप सुनाएंगे। इसके बाद फिर लालदास जी का अगला प्रसंग आपको सुनाऊंगा। जब ये पोकर्णा ब्राह्मण लक्ष्मण सेठ के पास गए और उनसे आपने कहा कि भागवत के माध्यम से जो ब्रज रास की बात आप करते हो, वो अखंड की बात करते हो, वो कहाँ है, कैसे? साथ में उन्होंने ये प्रश्न किया कि अखंड का तात्पर्य होता कि यह शाश्वत है, अखंड है, तो अखंड के बाद में फिर उस वस्तु को दूसरे रूप में नहीं दिखना चाहिए। यदि दूसरा रूप दिखा तो इसका मतलब है कि फिर वो अखंड नहीं हुआ। तो उन्होंने अपनी सीधी सादी भाषा में समझाया कि ब्रज में लीला हुई, वृंदावन में रास लीला हुई, और इसके बाद में कृष्ण की बात आप कहते हो कि कंस को मारा, इसके बाद आप कहते हो कि भाई द्वारका में आकर के कौरव पांडव को युद्ध हुआ, उसमें भी आप थे। तो जब वही कृष्ण वहां से यहां तक हैं, तो ब्रज में है, तो फिर अखंड हुआ, तो रास में कैसे आ गए? क्योंकि वहीं तक रह जाना चाहिए। जैसे आज हम कहें कि भाई ये महाराज सूरज नारायण जी सूरत में रहते हैं, सिर्फ सूरत में ही रहते हैं, तो वहां के सिवाय कहीं नहीं दिखना चाहिए। पर सूरत के बाद यदि कहीं दिखा तो आप नहीं कह सकते कि ये सूरत में अखंड है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा क्यों? फिर उन्होंने प्रश्न किया कि अखंड यदि है तो वह दृश्य कहाँ पे? ब्रज अखंड हुआ, रास अखंड हुआ, तो ब्रज और रास तो आज भी ब्रज है, वृंदावन है, तो वहां अखंड है, तो वहां दिखना चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि यह ब्रज और रास अखंड की जो बात करते हैं आप, यहां पे अखंड नहीं हुआ। अरे यहां यदि अखंड नहीं हुआ तो फिर कहां अखंड हुआ, उसका स्थान कहां? फिर उन्होंने प्रश्न किया कि तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों कर हो फजर? उन्होंने कह दिया कि भाई ब्रज और रास जो अखंड है, उसे तो लोग दिव्य दृष्टि प्राप्त करने से ही देखेंगे। एक बहाना, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो अखंड है उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त करने पे ही दिखता है। पर जब तक दिव्य दृष्टि प्राप्त न हो, तब तक जो शास्त्र में ज्ञान है, उस ज्ञान को यदि हम बुद्धि में लेते हैं, तो बुद्धि के माध्यम से हमें यह तो पता चल जाता है कि इस जगह पे ये चीज है। तो जब पोकर्णा को चुप करने के लिए लक्ष्मण सेठ ने कहा कि दिव्य दृष्टि के बाद मिलता है, तो उन्होंने कह दिया कि तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों कर होए फजर? कि जो ब्रज रास अखंड की बात करते हो, कहते हो कि दिव्य दृष्टि मिलेगा, तो फिर आपको वह दिव्य दृष्टि कब मिलेगी, कब देखोगे? क्योंकि चर्चा तो करते हो।
वो चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई दिव्य दृष्टि से देखा जाएगा तो मुझे आप ये बतलाओ कि जो अखंड कहा है वो किस स्थान पे है। 5 तत्व 3 गुण को जब भयो ब्रह्मांड को नाश, तब ब्रज और रास की ठौर कहाँ रही खास। यदि अखंड की बात है कि संसार में नहीं है, इसलिए हम दिव्य दृष्टि की बात करते। यदि संसार में रहता तो दिव्य दृष्टि की कोई बात नहीं रहती। तो जब संसार से परे, तो आप ये बताओ कि जब ये 5 तत्व और 3 गुण इनका जब नाश हो जाएगा, विनाश हो जाए, तब फिर वह जो अखंड की बात करते वह कहाँ पे है, कैसे देखा जाएगा, कहाँ उसका स्थान है। तब लालदास चौकिया ते कहाँ सुनी ये बात, मोहे ठौर बताए दियो ये कहाँ पाई सिफत जात। अब तक तो लक्ष्मण सेठ को लगा था कि पता नहीं ये क्या कह रहा है, पर जब लक्ष्मण सेठ का जुबान बंद हो गया तो उनको ऐसा लगा कि ये मुझसे ही कथा सुनता है, मेरे पास आकर के सत्संग में बैठता है और मुझे ही आज इसने चुप कर दी। फिर इन्होंने कहा कि भाई ये सारी बातें आपने कहाँ सुनी, और जहां से आपने सुना वो मुझे भी बताओ। जैसे गांगजी भाई का हुआ था, गांगजी भाई ने कहा कि हे देवीचंद्र, हम दोनों तो एक ही भट्ट जी के पास में जाके कथा सुनते, जो वो सुनाते हैं वो हम दोनों सुनते, पर आप जो बात कर रहे हैं ये बात तो मैंने कभी भागवत के कथा में सुनी ही नहीं, आपने ये बात कहां से सुन ली। तो धनेश्वर देवीचंद जी के ऊपर में जो राज्य की कृपा हुई थी, उनका जो एक अपना अनुभूति था, उसे कहना उन्होंने शुरू किया। इसी तरह से जब लालदास जी ने कहा कि भाई ये सारी बातें आप कहाँ से सुन करके आए हो, मुझे भी वह बात कहो, तब फिर उन्होंने कहा कि मोहे ठौर बताए दियो ये कहाँ पाई सिफत जात। तब चतुरे ने कहिया कोई साधु आया इन ठौर, तहाँ चर्चा होता है ब्रजरास की अति जोर। फिर चतुरा नाम के ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पे एक संत आए, और उस संत के मुखार बिंद से तो सिर्फ ब्रजरास की ही चर्चा होती है, उस परमात्मा श्री कृष्ण के ही रस की धारा का वर्षात होता है, और हजारों की संख्या के अंदर में वहां पे लोग बैठ करके सुनते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा महंत जो चिंतामणि जी, वे भी अपने हजारों शिष्यों के साथ में उनके चरणों में समर्पित हो गए। लालदास तो सुन के दंग रहे, क्यों वो चिंतामणि कबीर पंथ के महान निर्गुणवादी संत, वो भी समर्पित हो गए। वो सुन के छक रहे। महावती प्राणनाथ जी महाराज के उस कथा में वहां पे एक एक बात जो ब्रज और रास की कैसे कैसे अखंड हुई, इन्हीं बातों के ऊपर में विशद चर्चा उस ठट्ठा नगर में हुई। लालदास जी के पास, लक्ष्मण सेठ के पास इस पोहकर्णा ब्राह्मण से ये बात वहाँ पहुँचती है। आगे स्वयं लालदास जी कहते हैं कि श्री महामती कहे साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक ए मेहर संयो पर करी साहेब सुभानुल हक। अब उनके ऊपर में खुद जो सिराज जी महाराज की मेहर होगी। जब स्वयं लक्ष्मण सेठ लालदास जी महाराज ने उस पोहकर्णा ब्राह्मण से अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे किसी भी हालत में उस संत से मुलाकात करो, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, और जब उनको शब्दों को मार पड़ता है, उनका जो अपना एक चिंतन रहता है, उस चिंतन से ऊपर उठा हुआ कोई शब्द मिलता है तो वह शब्द स्वयं उसे जगाता है, और उस शब्द के जगाने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो व्यक्ति को चैन नहीं मिल पाता। लालदास जी एक जिज्ञासु है, भागवत का ज्ञान है, और जो व्यक्ति संपत्ति वाला हो ना, और जितनी संपत्ति है उनको ऐसा पता चले कि इससे अधिक संपत्ति का आय का स्रोत इस तरह से आने वाला है, तो फिर वो बिजनेस शुरू कर देता अगला अपना। लालदास जी को पता चला कि मैं भागवत की कथा तो स्वयं करता हूँ, भागवत का जानकार पंडित हूँ, ब्रजरास की जो बात है कि इसकी बात पे तो मुझे विश्वास नहीं, पर कुछ महीने में तो बात स्कूल बिल्कुल सत्य है, अखंड की बात तो है, ब्रज की रास की। और पोहकर्णा यदि अपने मन से कहता तो एक बार नहीं भी मानते, पर पोहकर्णा ये करे कि इस नगर के अंदर में कोई ऐसे एक संत आए हैं जो इसके ऊपर में विशद चर्चा करते, तो उनको भी लगा कि बात तो बिल्कुल सत्य है कि अखंड कैसा है। और ये
इस परिणामी धर्म के दर्शन में ब्रज रास की अखंड की जो बात कैसे है, कहाँ पे है, उसे जानने समझने के लिए कृष्ण परिणामी धर्म के सिवाय अन्य जितने भी धर्म संप्रदाय के विद्वान हैं उनको भी आज बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप भी कहीं किसी पे चर्चा करें, अखंड की जब बात हो और उसमें आप चर्चा करें, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है कि जब भाई अखंड हो गया तो स्वाभाविक है कि अखंड वस्तु खंडित नहीं होता है, जो का त्यों रह जाता है, अचल हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये राज्य महाराज की सेवा है, ये अचल है। अचल का मतलब यहीं पर है, यहाँ से कहीं दूर नहीं जाने वाला। और कहीं ले भी जाना चाहेंगे तो कभी राज्य को शोभा यात्रा निकालेंगे तो यहाँ से परिक्रमा करा करके फिर ले आकर के यहीं रख देंगे, अचल यही क्षेत्र नहीं। तो जब ब्रज की रास की अखंड की बात है तो हर लोग को ये हो जाता है कि अखंड हो जाने के बाद में फिर वो कृष्ण और गोपी ये दूसरा रूप कहां से होगा, ये मुश्किल। पर परिणामी धर्म का सिद्धांत हमें बहुत सरल ढंग से समझा देते कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो लीला, जिसमें गोपी कृष्ण की जो हम बात करते हैं, वो गोपी कृष्ण कालमाया ब्रह्मांड में आकर के एक स्वरूप को धारण किया और उन्होंने जिस स्वरूप को धारण किया उस स्वरूप में से निकल जाने के बाद भी वह स्वरूप ज्यों का त्यों रहेगा कि नहीं? योगमया ब्रह्मांड को कालमया ब्रह्मांड के अंदर में, योगमया ब्रह्मांड के अंदर में जिस रूप को राधा कृष्ण ने धारण किया वह अखंड है। उसे छोड़ देने के बाद में भी आत्मा निकल गई, शक्ति निकल गई, पर जो एक पिक्चर मात्र है, वह पिक्चर, वह स्वरूप है, पर उसको धारण किया किसने? गोपी ने, कृष्ण ने। और उसके अंदर में जैसे ही तारतम प्रवेश करेगा तो बिल्कुल सजीव हो जाएगा, शक्ति निकल जाने के बाद में भी वो शक्ति। इसलिए कहा गया कि इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर में ब्रह्म प्रियाओं ने जितने भी जीव के ऊपर में आकर के बैठ करके खेल देख रहे हैं, उनके लिए उन्होंने क्यों कहा कि यह ब्रह्म सृष्टि है? वो इसलिए क्योंकि ब्रह्म सृष्टि ने उस आत्मा को अपना स्थान बनाया और उस ब्रह्म सृष्टि को जो परमधाम में ब्रह्म प्रियाएं बैठी हुई है, उनके हाथ में जिस तरह से राज्य का चरण है, वो जैसे राज्य को चरण को पकड़ करके या अन्य समय में जो राज्य के साथ में विहार किया करते थे, ऐसी की ऐसी ही लीला का अनुभूति इस जगत के अंदर में जिस जीव के ऊपर में ब्रह्म सृष्टि आकर के बैठे, जिनको हमने ब्रह्म सृष्टि कहा, वैसे के वैसे हूबहू राज्य का चरण उनके हाथ में होगा। वो जब यहाँ से जैसे जैसे जागृत हो जाएंगे, परम धाम के 2500 पक्ष में गली गली में जाकर के राज्य से वो आत्मा विहार करते हुए उनको महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में ब्रह्म सृष्टि की सुरता राज्य का हुक्म से आकर के बैठ गए हैं। ये होता है अखंड। इसीलिए ये सारी बातें सुन करके लालदास जी महाराज को जिज्ञासा हुई। उन्होंने पोहकर्णा से कहा कि आप जरूर मुझे ले चलो, पर पोहकर्णा ने कहा कि नहीं भाई, हम ऐसे नहीं कर सकते, आपकी प्रार्थना मैं उनके चरणों तक पहुंचाऊंगा और यदि उन्होंने आज्ञा दी तो फिर आपको मैं ले जाऊंगा। समय बीत गया, ये भी नहीं कहते। फिर लालदास जी ने जब टोका तो एक दिन आकर के श्री जी के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया और इसके बाद में कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ पे एक लक्ष्मण सेठ वह रहता है, वो भी भागवत की कथा, और उनके अंतरात्मा में आपसे मिलने की जिज्ञासा है, आपका दर्शन करना चाहता। श्री जी महाराज ने कहा कि कोई देरी नहीं करना, शीघ्र ही उसे बुला करके ले आओ। तो उस समय वहां जो बैठे हुए सुंदर साथ थे, लालदास जी ने कहा, और वो लालदास जी उन सुंदर साथ को बात याद दिलाएंगे परमधाम में, जिन्होंने मना किया था। श्री जी लालदास जी कहते हैं, मुझे लग रहा है इसलिए उन्होंने ये शब्द उन्होंने लिख दिया यहाँ पे कि काहो काहो ने मने करी फिर मेहर करी उनके बाप। किसी किसी सुंदर साथ ने मना किया, और मना इसलिए किया क्योंकि एक तो विद्वान है और दूसरे पैसे वाले भी है, ये दोनों चीजें। तो कुछ सुंदर साथ ने कहा कि भाई एक तो ऐसे ही यहाँ पे हंगामा मचा हुआ है, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं सारे के सारे विरोधी, क्योंकि सारा का पंडाल खाली हो गया। और एक एक वहां के अन्य वितरककार कहते कि जो गोसाई जो मंदिर में रहने वाले होते हैं ना,
वो हर अपने भक्तों के घर में जाकर के अपने अपने भक्तों को डांटते थे, फटकारते थे, रोकते थे कि वहां पे चर्चा सुनने के लिए क्यों जाते हो, मत जाया करो, इस तरह का। और ये तो उसी परंपरा में थे, भागवत की कथा भी जानते थे, पैसे वाले भी थे। और ऐसे जो श्री जी महाराज के साथ में घटना घटती आई थी, उससे सुंदर सा जी को डर है कि कहीं ऐसा न हो कि यहाँ पे फिर कोई नया बवाल खड़ा हो जाए, फिर शास्त्रार्थ हो, कोई इस तरह की बात बन गई, वो लालदास सेठ हार जाएगा, फिर अन्य कोई बात बन जाए पैसे वाले। इसलिए किसी किसी ने सुंदर साथ ने मना किया। और यदि मना करने के बाद श्री जी महाराज भी मान जाते तो फिर आसवाई की वासना राज जी से कहते कि आपने कहा था कि जगाने के लिए आओ। तो जब हमारे अंदर में जागृति की बात आई, जिज्ञासा उत्पन्न हुए, तो फिर आपने क्यों नहीं मुझे बुलाया। इसलिए श्री जी महाराज वहां पे सुंदर साथ के मना करने के बावजूद भी लालदास जी ने कहा कि श्री जी ने कृपा करके उनको कहा कि भाई, फिर मेहर करी उनके बाबा राज जी ने कृपा की और फिर उनको आज्ञा दिया कि आए बुलाए बने चतुरा चला अपने संग लगाए, आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए, चतुरा ब्राह्मण आए आदेश लेकर के। और लालदास जी से उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, आपकी जिज्ञासा है तो फिर वहां से हजूर ने आज्ञा की है, आदेश दिया है और आप चलो उनके पास। और अपने साथ में श्री जी महाराज के पास में ले आए, उनसे मुलाकात कराए। फिर इसके बाद कहते हैं कि देखत ही दीदार को बरो जो पायो सुख, मन की कुलफत सब मिटी भाग गया सब दुख। जैसे ही श्री जी महाराज के चरणों के पास आए, दर्शन किया, प्रणाम किया, और उनके मन में और भी बहुत सारी दुविधाएं थी। लालदास जी ने खुद लिखा कि हमारे मन में जो कुलफत था, दुनिया की जो उलझने थी, बहुत सी शंकाएं थी, क्योंकि संत आए और इस तरह की बात इनको तो ये पता नहीं था, अभी तक सुना नहीं था कि संत आए हैं, देवी देवताओं को खंडन करते हैं, ये सारी बात नहीं। इनको तो पोहकरना ने सिर्फ ब्रजरास से ही इनको झुका लिया। पर मन में जो बहुत सारी शंकाएं थी, जैसे इन्होंने दर्शन किया, श्री जी महाराज के अंदर में विद्यमान जो पांचों शक्ति, उनका इनको प्रणाम करते ही उनका प्रभाव पड़ा और सारे के सारे कुलफत न देखे हुए भी अनदेखे में इनके मन में शांति आई। चरणों में इन्होंने प्रणाम किया। इस तरह उस पोहकरना के साथ जब आप श्री जी के चरणों में स्थान पाया, दर्शन के बाद चर्चा शुरू हुई। और जिस चर्चा के संदर्भ में आप चतुरा ने इनसे कहा, वहीं से इनके साथ में चर्चा हुई। लालदास जी महाराज कहते कि देखा सुना कान, विद्वान पुरुष थे। और जैसे ब्रज की बात पोहकरना ने इनसे की थी, इसी तरह की चर्चा यहाँ पे शुरू हुई। और उस चर्चा के दरमियान कैसे ब्रज में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतरण हुआ, कितने शक्ति उसमें प्रवेश की, जो कृष्ण के त्रिधा लीला कि सबसे प्रथम देवकी के गर्भ में चतुर्भुज भगवान विष्णु की शक्ति आई। दर्शन देकर के वे अपने स्वधाम बैकुंठ में गए। उसी क्षण वहां पे ही दो भुजा का स्वरूप धारण करके अक्षर की सुरता पे राज्य का आवेश प्रकट हुए। और फिर उसी स्वरूप को कैसे वसुदेव जी टोकरी में उठा करके नंद के यहाँ ले गए, और नंद के यहाँ जो स्वरूप गया था उसमें अन्य दो शक्ति कैसे समावेश हो जाती है, एक बैकुंठ की और दूसरे गोलोक की। यहाँ पे कृष्ण की एक कृष्ण में तीन शक्ति तीन जगह से आकर के कैसे समाविष्ट हो गई, वो श्री जी महाराज ने इनको सुनाया कि वह जो आवेश का स्वरूप जो भागवत में भी है कि चतुर्भुजा के बाद में वह शक्ति बैकुंठ गई, इसके बाद दो भुजा का वहां पे परमात्मा प्रकट हुए, जिनको वसुदेव जी गोकुल ले गए। और वहां जो गोकुल स्वरूप पहुंचे उसमें अन्य दो जगह की शक्ति प्रकट होती है, एक गोलोक धाम की और एक बैकुंठ की। यहाँ पे स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने लालदास जी को दिखा दिया कि एक ही नाम एक विध है, सही लीला त्रिविध होई, कि एक कृष्ण नाम है, कृष्ण का एक ही स्वरूप है। उस एक ही कृष्ण के स्वरूप में एक ही नाम के अंदर में तीन जगह की शक्ति आ गई।
एक तो स्वयं अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण का आवेश अक्षर के साथ, उसके अंदर में जो भगवान विष्णु की शक्ति 4 वसुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उसमें से एक शक्ति आ गई। और गोलोक धाम के जो श्री कृष्ण थे उनकी भी शक्ति आकर के उसमें विद्यमान हो गई। तो अब एक दिख रहा है जिसके अंदर में 3 है। तो दृष्टि से एक दिखते और बुद्धि रूपी दृष्टि से एक ही कृष्ण के अंदर में 3 जगह से 3 शक्ति का दर्शन हुआ। और इसके बाद फिर वहां से ब्रज के अंदर में कैसी लीला शुरू हो गई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से 1 से लेकर के और 11 वर्ष 52 दिन तक की जो लीला हुई, एक एक लीला को वर्णन करके सुना दिया गया। इसके बाद फिर कैसे 52वें दिन के बाद युगमय ब्रह्मांड के अंदर में लीला हुई और फिर कैसे ब्रज की लीला और रास की लीला अखंड हुई, जो आपको मैंने पिछले चर्चा में भी सुनाया। ये सब कुछ लालदास जी महाराज को जब सुना दिया गया तो स्वयं लालदास जी महाराज लिखते हैं कि देखा सुना कान, अपनी उनके मुखारविंद से चर्चा को सुन करके उनके हृदय में प्रकाश हुआ और फिर उनको यह दृष्ट हो गया कि सही में कैसे ब्रज की लीला है, कैसे रास की लीला है और ये दोनों लीला किस तरह से अखंड हुई, ये इनको पता चल गया। और वहां से जब आए हैं घर पे तो लालदास जी खुद अपने लिए लिखते कि शरीर तो आ गया पर कहते कि रहा कदमों दिल मोमिन, पर दिल जो है वहाँ पे सुंदर साथ जहाँ पे श्री जी महाराज को घेर के बैठे हैं, श्री जी महाराज के चरणों में ही उनका दिल रह गया। सिर्फ शरीर को लेकर के आए। कुछ समय के बाद में एक जिंदा दास करके थे जिनको ये सुनाया करते थे और ये श्री जी महाराज के पास भी जाया करते थे। बहुत से ऐसे भक्त थे कि जहां जहां पे कथा हुआ करती थी वहां भी सुनते थे और आपके पास में भी, और दोनों को तुलना करते थे। पर कोई भी श्रोता किसी वक्ता को नहीं कह सकता कि भाई वहां पे पंडित आए चलो आपको भी ले चले, कौन कह सकता। पर जब लालदास खुद आ गए तो इन्होंने एक दिन बगीचा में घूमते हुए लालदास जी से कह दिया कि क्या भाई क्या हुआ, बहुत बड़े विद्वान थे, भागवत की कथा करते थे, पर ये हमारे जो सुंदर साथ के गिरोह में बिना सोचे समझे आ गए क्या, ये तो पहले आ गए थे। ऐसा इन्होंने तर्क किया यहाँ पे कि बाग में जिंदा दास की कही धाम में बैठे बिना विचार। इस तरह से स्वामी श्री लालदास जी महाराज का शुभागमन श्री जी के चरणों में ठट्ठा नगर में हुआ और फिर ठट्ठा नगर में से मुलाकात हो जाने के बाद चरणों में जब ये समर्पित हो गए। स्वामी श्री लालदास जी महाराज खुद पोरबंदर के पवित्र धरती के रहने वाले, जो अपने व्यापार के उद्देश्य से ठट्ठा नगर पहुंचे हुए हैं। और यह ठट्ठा नगर जो द्वीप से आपने सुना, ये सारे समुद्री इलाका और इस तरफ धर्म की बहुत ही जरूरी है। धर्मवान लोग यहां नहीं रहते हैं ऐसी बात नहीं, बहुत से लोग हैं और बहुत से अच्छे जानकारी भी है। इस ठट्ठा नगर में वही लक्ष्मण सेठ जो हमारे निजानंद संप्रदाय में लालदास जी के नाम से जाने जाते हैं और जिनकी परमधाम की वासना का नाम आसबाई है। ऐसे आसबाई की आत्मा लालदास जी लक्ष्मण सेठ महामती प्राणनाथ जी महाराज से जब आपकी मुलाकात हुई तो ये दिव्यात्मा है, इन्हें सिर्फ सुनना ही था और आप उस चतुरा नाम के ब्राह्मण के साथ श्री जी के पास में आए, चर्चा सुनी। दो चार दिन सुनने के बाद तो जब वो घर पे आ जाते थे फिर भी ऐसा लगता था कि मेरी आत्मा मेरा मन उन्हीं के चरण कमल के पास बैठा हुआ। स्वयं श्री लालदास जी महाराज लिखते कि जब कुछ दिन चर्चा सुनने के बाद जागृति आई तो महामती प्राणनाथ जी महाराज उन्हें मार्कंड जी का दृष्टांत सुनाते हैं। यह महामती प्राणनाथ जी महाराज का तीसरा स्थान होगा।
कि जहां भी कहीं जाते थे तो पहले ब्रज की चर्चा, रास की चर्चा, जिसमें कृष्ण की त्रिधा लीला, रास की चर्चा में भी जो बहुत से रहस्यात्मक बातें वो हो जाने के बाद जब उन्होंने ये वर्णन किया होगा या सुंदर सा जी को ये समझाने के लिए कि ब्रज और रास में हम सब ही थे, तो कैसे मानेंगे कि भाई आज से 15,000 वर्ष पूर्व की बात यदि कोई करते कि हम ब्रज में थे गोपी के रूप में, तो आज तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम प्रणामी सुंदर साथ कितने पीढ़ी से, तो हमारी ये दावा रहती है कि नहीं नहीं हम तो सब परम धाम के ही हैं, परम धाम से हम ब्रज में आए, रहस्य में आए। पर जिस समय में हमें परम धाम के दावा देने वाले आज तो कोई कहे कि नहीं भाई नहीं हो, तो अपने को गुस्सा लगता है कि हम प्रणामी है, क्यों नहीं परम धाम के हैं। पर उस समय महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते थे कि आप परम धाम के हो, फिर भी विश्वास होना संभव नहीं था। और आज तो हमारे ब्लड में ही है, खून में ही है कि प्रणामी संप्रदाय के घर में जन्म लेके आए तो सबसे पहला दावा हो जाता है कि हम परम धाम के, प्रणामी परम धाम के जाके परना ठौर, वो हो गया। पर जिस समय में ब्रह्म प्रियाएं ब्रजरास के बाद जागनी में आए, और जागनी का एक ऐसा ब्रह्मांड है कि जिसमें उनको जागृत होना है, जगे नहीं है, पर जागने की प्रक्रिया जो इस ब्रह्मांड में दिया जाएगा, इस वजह से इस ब्रह्मांड का एक दूसरा नाम हो गया जागनी ब्रह्मांड। नहीं तो इस ब्रह्मांड का भी नाम है प्रतिबिंब कालमाया ब्रह्मांड। और ऐसे प्रतिबिंब कालमाया ब्रह्मांड में आसवाई की आत्मा की मुलाकात, जिनको श्री जी ने बहुत दिनों तक ब्रज रास की बात सुनाई, और उस ब्रज और रास के अंदर में जब उनको ये सुनाया गया होगा, क्योंकि मार्कंड जी का दृष्टांत सुनाने की जरूरत तब है कि जब उनको यह जानने की जिज्ञासा हो कि आप कहते हैं कि ब्रज में थे, रास में थे, हम परम धाम में, तो वो परम धाम और ब्रज रास से हम इस जगह पे कैसे आ गए। तो हम सीधे कह देते हैं ना कि भाई हम परम धाम से आए, इससे पूर्व में हम रास में थे, उससे पूर्व में ब्रज में थे, उससे पूर्व में परम धाम में थे, तो बहुत सरल है कहना। फिर कैसे भाई आगे यहाँ पे, तो सीधे कह देते कि राज्य ने मूल मिलाप में बैठा दिए, फरामोशी का पर्दा डाल दिया गया, और इसके बाद में हम सभी रूहों की आत्मा ब्रज रास से होकर के इस जागनी ब्रह्मांड में आ गए। 2 मिनट में कह के तमाम कर दिया। पर जब लालदास जी महाराज, जिन्होंने अब तक ये बातें सुनी ही नहीं है, धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज के यदि शिष्य रहते तो उनको कम समझाना पड़ता। पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जो मुलाकात हुई, तो जब उनको ये सुना दिया गया कि ब्रज के अंदर में गोपी और कृष्ण, रास के अंदर में गोपी और कृष्ण, तो ब्रज और रास लीला वो अच्छी तरह से समझ ली। पर ब्रज के अंदर में जो गोपी आई कहाँ से है वो उसे समझाया नहीं गया। सिर्फ अभी इतने ही बात हुई कि ब्रज की लीला अखंड है, रास की लीला अखंड है, और अखंड कहाँ पे है वो समझा दिया गया। यदि आपसे पूछा जाए जो है प्रणामी लोग, आप लोग ब्रज की लीला रास की लीला को अखंड कहते हैं, तो वो लीला कहाँ जाकर के अखंड हुई, तो सारे बीतक के अंदर बैठे श्रोतागण है ना, सब के सब हाथ ऊंचा करेंगे कि मैं कहने वाला हूं, तो मैं कहने वाला हूं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप समझो छो न तमें बता। तो चालो अब तमें बताओ कि ब्रजनी लीला ने रासनी लीला क्या अखंड थी? ब्रज और रास की लीला अखंड हुई, पर कहा कि अक्षर ब्रह्म के जो मन का स्वरूप, जिसको कहा गया है सबलिक ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म ने ब्रज और रास की लीला को अखंड किया। अक्षर ब्रह्म के जो बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि चित, जिसे केवल और सबलिक कहा जाता है, ये कोई अक्षर से अलग नहीं है। अक्षर एक पुरुष है, और उस अक्षर नाम के जो पुरुष, जिसके लिए कहा गया था कि 2 पर्वत ढक गया, उस अक्षर पुरुष के हम और आपके जैसे अंतस्करण है। जैसे हाथ, आंख, मुख, नाक, जुबान, ये बाहर के इंद्रिय है,
इसी तरह से भीतर में काम करने वाले जो इंद्रियां, उन इंद्रियों का एक सामूहिक नाम है अंतस्करण। अंतस का अर्थ होता है भीतर, करण का अर्थ होता है करने वाली इंद्रियां। जैसे बाहर देखने का काम कौन करती है? आंख। सुनने का काम कान। पर यदि भीतर के इंद्रिय जो मन है, वो मन कह दे आंख को कि भाई तुझे नहीं देखना है, भीतर के मन यदि कह दिया बाहर के आंख से कि तुझे नहीं देखना है, तो आंख खुली है फिर भी नहीं देख पाएंगे। यहां पे हम आप सभी इकट्ठे हुए और आज कोई सीरियल भी आवे ना, तो मन कह देवे कि नहीं नहीं आज तो अपने को कथा सुनने के लिए नहीं जाना है, तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। यदि आ भी गए कि नहीं जाएंगे, हो सकता है कहीं छत्रसाल के सभ्य हो, महिला मंडल में हो या ट्रस्ट मंडल में हो, और इच्छा तो नहीं है पर फिर भी मर्जाद में आना पड़ा, तो मन ये कहेगा क्यों आया। इसके बाद क्या करेगा? कान को, क्योंकि कान सुन रहा है ना, इसलिए मन उसको सुनने नहीं देगा। फिर उसको दिखाएगा सीरियल कि पिछले बार ये दिखागा। ये मन की बात, भीतर की इंद्रियों की बात मैं कह रहा हूं कि भीतर जो अंतस्करण है उसमें जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार जो निर्णय ले वही बाहर की इंद्रियां करने के लिए तैयार होती है। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के जो भीतर के इंद्रिय है, भीतर में काम करने वाले, उनको कहा गया सतस्वरूप, केवल, सबलिक और अव्याकृत, ये चार। पर विराट पट में आप देखिए तो वहां अलग दिखाया गया है, सिर्फ हमें और आपको समझाने के लिए, पर ये चारों उनके भीतर में काम कर रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड से परे, जो आप पिछली बार भी चर्चा में सुने होंगे कितनी बार, कि पाताल से लेकर के और सबलिक ब्रह्म तक जो ब्रह्मांड के स्थूल स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है और कारण स्वरूप है, इन तीनों स्वरूप को निर्माण करने वाले हैं सबलिक ब्रह्म। और ये सबलिक ब्रह्म कहा जाता है अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप, जो अक्षर की दो चित्तवृत्ति मानी जाती है, खेल और विलास। तो ये अक्षर ब्रह्म के खेल के सूरत, खेल की सुरता मानी जाती है सबलिक ब्रह्म। इसलिए बीतककार ने कहा कि ये जो 14 लोक ब्रह्मांड त्रिगुण जितने भी है, इन सब का कारण सबलिक है। कारण सब ही जगत का, त्रिगुण आदि लो जोई, मूल बीज सबलिक विषय भासत है सब सोई। लगता है कि ब्रज की लीला, रास की लीला बहुत सरल है, पर सही में सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। कि यहां से पूरे 14 लोक ब्रह्मांड में जो अष्ट आवरण है उसको भी घेर के जो 7 शून्य है, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं, सब के लिए बीतककार ने कहा कि इसका मूल बीज सबलिक के अंदर में, जो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप, और उसमें जो हम कहते हैं अक्षर ब्रह्म को जो एक सबलिक ब्रह्म, उस सबलिक ब्रह्म जो अक्षर के खेल की सुरता माने जाते, उसके अंदर में ये सारा विराट है, यह जिसके अंदर में ब्रज की लीला हुई। और ब्रज की लीला हो जाने के बाद में आपने जो सुना था कि श्री कृष्ण ने बंसी नाद की, और उससे सुनकर के गोपियां जब दौड़ पड़ी तो सारा का सारा ब्रह्मांड का प्रलय हो गया था, और उस प्रलय का नाम है अकालिक प्रलय। समाप्त नहीं हो गया था, जैसा ब्रह्मांड था वैसे ही ब्रह्मांड को उठा करके और सबलिक ब्रह्म तक रख दिया गया। स्थूल ब्रह्मांड सूक्ष्म में आ गया, सूक्ष्म आकर के कारण में लीन हो गए। इसलिए कहा गया कि 52 में जो रात्रि, मैं बहुत बार प्रश्न किया करता हूं कि रास लीला आश्विन के महीने शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन हुई, रात्रि में हुई ना, जिसको हम प्रणामी कहते हैं कि हमारा वह वास्तविक रास लीला है। और इसके बाद में एक लीला और हुई, जिसको कौन सी लीला, रासलीला कहा गया? व्यवहारिक रासलीला। प्रतिबिंब प्रतिभाषिक तो जो असल है वास्तविक, उसका प्रतिबिंब पड़ेगा, जो अव्याकृत तक आएगा, नारायण में आएगा, जो भी कुछ होगा। पर इस मृत्यु लोक में भी 6 महीने की रात्रि में वह व्यवहारिक रासलीला हुई।
ये सब लालदास जी महाराज को समझाया गया। तो इस मृत्यु लोक में जो व्यवहारिक रास लीला हुई, तो हमारी ये मान्यता है शास्त्र सम्मत कि आश्विन महीने की जो पूनम की रात्रि थी जिसमें रास लीला हुई, तो वही रात्रि फिर नहीं कि जिसमें व्यवहारिक रास लीला, उस रात्रि का तो सुबह प्रातः काल हो गई, गोपियां गई परमधाम में श्री कृष्ण के साथ, और उस ब्रह्मांड का हो गया प्रलय। और इसके बाद में फिर से जो ब्रह्मांड बना, उस ब्रह्मांड में रास लीला हो। अब आप ध्यान दें कि इस जगत के अंदर में जो लीला हुई वह या तो प्रतिपदा के रात्रि में होनी चाहिए कि भाई फिर से संसार बना, प्रातः काल, इसके बाद फिर रात्रि, फिर इसके बाद में कृष्ण बंसी बजाएंगे, फिर गोपियां दौड़ेगी, रासलीला होगी, तो तिथि बढ़ जाएगी कि नहीं आगे बढ़ जाएगी। पर शास्त्र ने कहा, शास्त्र ने कहा कि इस जगत में भी जो लीला हुई है वह लीला भी आश्विन के महीने शरद पूर्णिमा की ही रात्रि थी। और वो कैसे होगा? पहले दिन मैंने कहा, आप ध्यान देंगे सिर्फ कि 52वीं रात्रि अभी व्यतीत नहीं हुई है। जैसे कभी कभी बलसार रेलवे स्टेशन पे आप जाओ और कोई शताब्दी जैसे ट्रेन को क्रॉस करना हो ना, तो दूसरी जो ट्रेन रहता है ना उसको रोक दिया जाता है। उसको पता चले कि भाई बॉम्बे से निकल गई तो यही रोक देते हैं, और इसके बाद शताब्दी निकल जाए, इसके बाद में दूसरे पैसेंजर ट्रेन रहते ना उसको निकलने दिया जाता है। करते कि नहीं करते? इसी तरह से कालमाया ब्रह्मांड का जो समय चल रहा था, 11 वर्ष के बाद 52वें दिन हो गया था, 52वें संध्या काल जो गुजर रहा था, उसी समय में बंसी नाद हुई और वही का वही कालमाया ब्रह्मांड का जो समय था उसको रोक दिया गया कि अब इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। और इसके बाद में फिर क्या हो गया? शताब्दी नाम का ट्रेन गुजर रहा था, योगमाया नाम का ब्रह्मांड बन गया। अब वो ये किसने बनाया? तो इस योगमाया ब्रह्मांड के निर्माता अक्षर ब्रह्म के जो 2 सुरता थी, खेल और विलास की, तो इस योगमाया ब्रह्मांड के निर्माता होंगे अक्षर ब्रह्म के विलास की सुरता, और उसके द्वारा ब्रह्मांड बना, दिव्य ब्रह्मांड बना। और वो ब्रह्मांड उसमें सब कुछ है। जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर में आपने देखा कि सूर्य है, चंद्रमा है, जितने भी आकाश पाताल जो अष्टावरण की बात, ब्रह्मांड ही बना, उसमें कोई अंतर नहीं, वैसे को वैसे। इसलिए श्री जी ने कहा ना कि चंद चाल मंद थई जोई सनंधे थकित रहे, कि आकाश भी है, चंद्रमा भी है। तो जैसे इस ब्रह्मांड के निर्माण है वैसे कि वैसे वह ब्रह्मांड है, उसमें कोई भी अंतर नहीं, पर अंतर है दिव्यता में, दिव्य ब्रह्मांड है। और ऐसे दिव्य ब्रह्मांड में दिन नहीं हुआ, सिर्फ उस ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ तो संध्या काल से शुरू किया उस ब्रह्मांड को, और प्रातः काल तक के समय तक कहीं रखा गया, और उसमें अनंत समय तक रास लीला हुई। और उस रास लीला के हो जाने के बाद मुझे कहना था ब्रज और रास की लीला अखंड कहाँ हो। तो जो अक्षर ब्रह्म देख रहा है, तो जिस समय योगमाया ब्रह्मांड की लीला शुरू हुई तो जितने भी कालमाया ब्रह्मांड का बनावट था, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबको उठा के रख दिया गया। कहां? सबलिक ब्रह्म के पास लीला हो गई, रास लीला। और उस रास की लीला को अक्षर ब्रह्म ने अपने बुद्धि में तुरंत देखे। जैसे अब आप लोग सुन रहे हैं तो इस समय बिल्कुल बुद्धि आपकी एकाग्र होगी, और ऐसे बुद्धि में आप सुन रहे हैं, और घर पे ले जाकर क्या करें कि बुद्धि में आपने जो भी कुछ सुना है उसको उतार करके कहाँ रख देंगे? तिजोरी में। उसको उतार करके हम रख देते हैं चित्त में। बुद्धि का ही दूसरी अवस्था जिसका नाम है चित्त, और मन का ही एक दूसरा अवस्था जिसका नाम है अहंकार। वेदांत ने कहा कि अंतस्करण 4 नहीं 2 है, पर उसी 2 को 4 भाग में कर दिया। मन को अहंकार में बांट दिया गया और बुद्धि को चित्त में बांट दिया गया। जैसे आप पैसा जेब में रख लेते हैं और तिजोरी में भी रख लेते हैं। तो अक्षर ने जिस ब्रज की रास की लीला को उन्होंने दर्शन किया और अपने धाम में जागृत हुआ, उस समय जो चिंतन किया, तो उस चिंतन करने के बाद बुद्धि में जो ताजी रास लीला आई थी उससे भी,
और फिर उनको जो बुद्धि में ही ब्रज की लीला थी तो उनको चिंतन करना पड़ा था। बुद्धि से लीला कहाँ उतर गई थी? चित्त में। जैसे कोई प्रश्न आपको पूछ दिया जाए और उस प्रश्न को उत्तर देने में यदि थोड़ा सा समय लगे ना, तो आप क्या करते हैं कि अपने बुद्धि को पीछे ले जाते हैं, रिमाइंड करते हैं, और फिर सोच करके आप जो जवाब देते हैं ना, तो वो जो जवाब आ रहा है, सोच रहे हैं, वो कहां से निकल रहा है? चित्त से निकल रहा है। तो अक्षर ने देखा कि भाई हमने इस समय जो लीला देखी है, इससे पूर्व में हमने एक और लीला देखी है। वो कहां की लीला थी? कालमया ब्रह्मांड की लीला थी, ब्रज की लीला थी, 11 वर्ष 52 दिन की लीला। तो उन दोनों लीला को इकट्ठा करके अब कहां रख लिया अक्षर ब्रह्म ने? तो उनका जो चित्त स्थान है केवल सबलिक ब्रह्म, वहां पे रख ली। और वहां पे रखने के बाद जो ब्रह्मांड, जो शास्त्र ने जो कहा कि जिसमें अकालिक प्रलय हुआ, उसमें सबके सब उठ करके आ गया था अव्याकृत सूक्ष्म ब्रह्मांड में। और उस समय जो केवल बुद्धि के अंदर में और चित्त के अंदर में दोनों लीला उतर करके जो सबलिक में आए हैं, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था अव्याकृत के अंदर। और अव्याकृत के अंदर में उस समय में जो वेद के जो ऋचाएं, मंत्र, उन्होंने देखा, क्योंकि ये मंत्र मतलब शब्द ही नहीं, मैं बहुत बार कहता हूं कि शब्द का एक अपना स्वरूप होता है, हर शब्द का स्वरूप है, कोई भी शब्द बिना स्वरूप का नहीं। तो वेद के अंदर में जितने भी ऋचाएं हैं, जो मंत्र है, वो शब्द रूपवान है। और उन्होंने देखा कि अरे ये दिव्य रास लीला परमात्मा श्री कृष्ण की इन गोपियों के साथ में, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य लीला का दर्शन करके जो वेद की ऋचाएं थी, गोपी का रूप धारण कर ली। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह जो दिव्य रास लीला इन गोपियों को आप आनंद दे रहे हैं, यह आनंद आप मुझे भी दे। विचार कर कि श्री कृष्ण के ही अंग भूता वह जो गोपी, जैसे जल और जल का तरंग होता है, सूर्य और सूर्य की किरण, वैसे कृष्ण और गोपी है। और अपने ही अंग भूता उन गोपियों के वो जो आनंद परमात्मा श्री कृष्ण दे रहे हैं, और उस आनंद को देने का जो एक प्रक्रिया है, सिर्फ वेद की ऋचाओं ने, वेद के मंत्रों ने देखा, और गोपी तन धारण करके कृष्ण से प्रार्थना किया कि मुझे भी यह आनंद चाहिए। कोई व्यक्ति किसी को कुछ दे रहा हो और सामने में एक देख रहा हो ना, तो मन ललचता है, और सामने में यदि प्रार्थना करे ना, तो नहीं भी देने की इच्छा हो फिर भी दिया जाता है। इसलिए श्री जी ने वाणी में कहा ना कि द्वार तोबा के खुले हैं, अब पीछे तो दुनिया मिलसी सब। और जब द्वार तोबा के बंद हो जाएगा, क्योंकि उस समय कितना भी, यदि महामती प्राणनाथ जी जिस समय में थे और बड़े पापी से पापी आत्मा भी उनके पास में यदि जा करके उनसे प्रार्थना करते, तो सारे के सारे पाप धुल जाते। पर कब तक? कि जब तक वह कजा के तख्त पे खुद आकर के बैठे, कोई भी आत्मा जाए सब माफ हो जाए, खुद है। तो जिस समय श्री कृष्ण दे रहे हैं आनंद उन गोपियों को, और उस समय यदि वो गोपी प्रार्थना कर रही है, तो नहीं देंगे उनको। आप भोजन कर रहे हो और कोई आकर के कहेगा कि एक रोटी मुझे दो, तो नहीं देंगे। कितने भी भूखे होंगे, कुछ न कुछ, यदि कोई भी ऐसा आत्मा क्यों न हो, पर फिर भी उसकी हृदय पिघल जाएगा। कुछ नहीं, एक तो आधी, नहीं आधी तो आधी में से भी आधी बना करके जरूर देंगे। श्री कृष्ण नहीं देंगे, पर वो दयालु परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि इनको जो मैं दे रहा हूं वह तो संभव नहीं है, पर यह आनंद प्रतिबिंब के रूप में आपको भी जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। और इसलिए श्री जी ने अपने वाणी में कहा, असल और नकल की बात, कि यदि नकल नहीं रहता, नकल लीला नहीं होती, तो इस दुनिया में किसको पता चलता। अक्षर तो अपने बुद्धि में अखंड किए हुए हैं, आदि नारायण में वहां तक आता, पर इस दुनिया के लोगों को कैसे पता चलता कि रास की लीला हुई और ब्रज की लीला भी अखंड हुई है, और फिर भागवत में कैसे आता, पुराण में कैसे आता। इसलिए इन गोपिकाओं ने जो प्रार्थना की, तो उनको वरदान दिया परमात्मा श्री कृष्ण ने कि आपके नाम से ही ब्रह्मांड बनेगा। इसीलिए पुनः जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कि प्रातः काल हुआ, और जो समय बचा हुआ था
11 वर्ष 52 दिन के बाद फिर वहीं से संध्या काल का समय शुरू हो गया। 52 में रात्रि, और वह वही रात्रि थी जो काल माया ब्रह्मांड के आश्विन शरद पूर्णिमा की रात्रि उस दिन आने वाली थी, और उसी रात्रि पे योग माया ब्रह्मांड की रात्रि बनकर के लीला हो गई। अब वो 52 में रात्रि में पुनः 6 महीने की वह लंबी रात्रि हुई, और उसमें फिर गोलोक की श्री कृष्ण को अपनी सत्ता दे करके उन वेद की ऋचाओं के साथ में 6 महीने तक रास लीला हुई। उसे कहा गया व्यवहारिक रास लीला। यह समझाया गया स्वामी श्री लालदास जी। तो जो अखंड हुई वह कहां पे अखंड हुई? तो सबलिक ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म के जो कारण महाकारण है वहां पे ब्रज और रास की लीला अखंड हुई। अब जो प्रणामी धर्म का सिद्धांत न सुना हो, और उनसे भागवत में तो बात आती है, अन्य पुराण में भी बात आती है कि ब्रज की लीला अखंड हो गई, रास की लीला अखंड हो गई। अब वो कहाँ ढूंढे कि वो लीला कहाँ अखंड है? विचार करो। इस 14 लोक ब्रह्मांड से परे की बात, अव्याकृत से परे की बात उस सबलिक ब्रह्म में कैसे देखे? किसी धर्मशास्त्र ने नहीं देखा है, किसी संत महात्मा ऋषियों ने भी नहीं देखा है कि कहाँ पे अखंड। तो जिसने देखा ही नहीं तो फिर धर्मशास्त्र में फिर कैसे वर्णन करेंगे? इसीलिए व्यवहारिक रास लीला हो जाने के बाद इस जगत में जब उसी लीला को वेद व्यास जी के द्वारा अवतरण कराया गया, सुखदेव मुनि के द्वारा जब अवतरण कराया गया, तो कभी कभी होता है कि परमात्मा का कोई भक्त गुणानुवाद करे ना, तो जिसने देखा नहीं है, समझा नहीं है, सिर्फ नाम ही जाप कर रहा है, तो नाम जाप करते 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 उस नाम में वह साधक लीन हो जाता है, मस्त हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। और जब भूल जाता है तो वह नाम क्या करते हैं? उस नाम ही तक ले जाता है और वो चीज दिखा देता है। इसी तरह से इस जगत के अंदर में जो व्यवहारिक रासलीला उसे चिंतन करते करते, वर्णन करते करते सुखदेव मुनि जी के जो पात्र का जब वर्णन करना था, तो उस समय में वेद व्यास जी इतने मस्त हो गए, इतने लीन हो गए कि हुक्म आ करके और उस व्यवहारिक रासलीला से परे जो वास्तविक रासलीला, उस वास्तविक रासलीला का पूट आ गया सुखदेव के पात्र के नाम से श्रीमद् भागवत में। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे बात आ रही है कि गीता और भागवत की, जैसे धनश्री देवचंद जी महाराज से भी कहा ना श्री कृष्ण ने कि ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम, और न कोई खोल सके ये जो खलक आम। नहीं खोल सके, ये भागवत कागज है। पर कैसे कागज होगा? कि भागवत के अंदर में सिर्फ व्यवहारिक रासलीला ही है। पर मैंने कहा कि वेद व्यास जी को जिस समय में भागवत उद्यान में बैठी हुई थी, नदी किनारे, भागवत का उन्होंने अपने हाथ से लिखा नहीं, लिखने वाले तो गणेश जी थे, पर भागवत अवतरण हुआ। जैसे प्राणनाथ जी को 18,000 वाणी अवतरण हुआ ना, इसी तरह से वो एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, बहुत दुखी थे। नारद जी ने मंत्र दे दिया था, उसको जाप कर रहे थे, और जाप करते करते उतने ध्यान में मस्त हो गए कि परमात्मा का अनुग्रह हुआ, और इतना अनुग्रह हुआ कि भागवत रूपी ग्रंथ उनको अवतरण होना शुरू हो गया। और भागवत रूपी ग्रंथ जब अवतरण हो रहा है तो उसमें उन्होंने बहुत सारे को पात्र बनाया, उस जिसमें एक पात्र बन गए सुखदेव। और जब सुखदेव पात्र का जब वर्णन आया रास के संदर्भ में, उस समय में वेद व्यास जी इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए कि उनके परात्म के ऊपर में अक्षरातीत का हुक्म बैठ गए, और वही अक्षरातीत का हुक्म ही इस जगत के अंदर में भागवत में अपना संदेश छोड़ डाला। उसी में ब्रज की लीला खंड कहाँ हुई, रास की लीला खंड कहाँ हुई, और वास्तविक रास लीला कहाँ हुई, सारे कुछ वर्णन करके उसमें उन्होंने सुना दिया। इसीलिए भागवत में निर्देश आता है कि देवताओं ने फूल बरसाया। अब विचार करो कि कौन सा देवता फूल बरसाएंगे? या तो वो भागवत और रास लीला नहीं है जो देवता फूल बरसाएंगे। इसीलिए कहते कि जो ब्रह्मांड बना था उस ब्रह्मांड में भी सब कुछ था, और जब रासलीला हुई तो देवताओं ने फूल बरसाया। पर वह योगमय ब्रह्मांड की जो रात्रि, उसमें जो आकाश, उस आकाश में रहने वाले जो देवता, उन देवताओं ने बरसाया फूल।
वहां भी जो चंद्रमा था वो स्थगित रह गया। यह सब लालदास जी महाराज को वर्णन करके सुना कि ये हुआ। और इससे फिर पता चला कि भाई ब्रज की लीला, रास की लीला और वहां अखंड हुई। अब आप सबों से यदि कोई पूछे कि है ब्रज की लीला, रास की लीला अखंड कहाँ, तो आप कह देंगे कहाँ अखंड हुई? सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज की लीला और सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास की लीला। कि अखंड का अर्थ एक बार फिर सुन लो। अब इसके बाद में जब भी कभी मैं बलसार आऊंगा तो अखंड कैसे हुआ वो मैं नहीं सुनाऊंगा आज के बाद। कि ब्रज में और रास में जो गोपी और कृष्ण है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश कृष्ण का जो रूप जो परमधाम में बना था वो प्रतिबिंबित हुआ, गोपी भी है। पर जो शरीर है उस शरीर के अंदर में आत्मा हो, शक्ति हो, तब वो शरीर माना जाता है। और उसको कह दिया गया कि ये अखंड हो गया। अब जैसे ये मैक है, अब इस मैक को आपको कहना है कि भाई ये मैक जो है अखंड है, तो ये अखंड यहां से कहीं भी हिलने वाला नहीं होगा, सिर्फ यही का यही अखंड हो गया है। बलसार के इस मंदिर में इस जगह पे अखंड है, तो ये यहां से एक क्षण के लिए भी कहीं टस से मस नहीं होगा, यही का यही होगा, तब वो अखंड कहा जाएगा। और फिर यहाँ पे प्रोग्राम होने के बाद में इसको नया मंदिर में ले जाएं तो कहेंगे कि अखंड हुआ, तो अखंड नहीं माना जाएगा। तो ब्रज की लीला अखंड हुई, तो लीला करने वाले कौन है? कृष्ण और गोपी ही लीला करने वाली। तो जब ब्रज से गोपी और कृष्ण रास में आ गए तो उसको अखंड माना जाएगा। ब्रज में 11 बरस और 52 दिन तक जो लीला हुई, शास्त्र ने कहा और वाणी तो अपनी कहती है कि अखंड हो गई लीला। तो जब ब्रज की लीला 11 वर्ष 52 दिन की लीला अखंड हो गई, तो लीला करने वाले जो गोपी और कृष्ण वो योग में ब्रह्मांड में रास में कैसे आए? रास में जो लीला हुई, अनंत रात्रि जो स्वर्ग की, ब्रह्मा मृत लोक की, स्वर्ग की, ब्रह्मा की, नारायण की रात्रि को मिलाकर के इतने लंबे समय तक जो लीला हुई, उसमें जो गोपी और कृष्ण का स्वरूप है वो यदि अखंड हो गया, तो फिर वही गोपी और कृष्ण इस जागने ब्रह्मांड में फिर कैसे आ गए? एक नेगेटिव पॉइंट समझ लिया कि अखंड कैसे? अखंड यदि होगा तो ब्रज से रास में नहीं आएंगे, रास से इस जागनी ब्रह्मांड में नहीं आएंगे, और अखंड भी कहा गया है। तो अब फिर हम समझे कि वो अखंड है कैसे? तो स्वरूप और लीला, स्वरूप लीला की। तो लीला में जो अक्षर ब्रह्म ने दृश्य देखा, जैसे आप सब यहां पे बैठे हुए हैं और मैं यहां से चला गया, तो आप जितने भी बैठे हर सुंदर साजी को चेहरा मैंने देख लिया। और देख करके कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं ना कि देखा एक बार, इसके बाद में फिर पिक्चर बना लेता है। तो अक्षर ब्रह्म भी एक ऐसे ही कुशल आर्टिस्ट है कि जिन्होंने ब्रज में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के और 11 वर्ष 52 दिन तक की जितने भी लीलाएं हुई, सारी की सारी लीलाओं का उन्होंने देख, उनमें जो गोपी और कृष्ण का स्वरूप था, किस समय में, किस क्षण में कैसी लीला की, उस लीला के करते समय में गोपी क्या कर रही है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, कैसा स्वरूप है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि गोपी जब घर में काम कर रही थी तो वहां पे गाय बहुत, गौशाला था, छान उठाना पड़ता था गोपी को। और उस समय में गोपी याद कर रही है कृष्ण को कि आज तो बहुत ढेर सारा छान है, गोबर है, यदि कृष्ण आ जाता तो थोड़ा हेल्प मिल जाता। याद करना था, कृष्ण आ गए, पर कुछ नहीं कर रहा है, देख रहा है, हाथ कमर पे हाथ रख करके। गोपी ने कहा ये क्या हुआ ना, आए हो तो कुछ हेल्प करो, मदद करो, थोड़ा माथे पे रख दिया करो। कृष्ण ने कहा ये मफत का काम नहीं जानता, कुछ खर्चा करो, खिलाओ पिलाओ। तो गोपी के पास में क्या था? मक्खन के सिवाय कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि मक्खन का गोला बना के दूंगा। कृष्ण ने कहा कि नहीं, बहुत बेईमान हो, क्या पता, शर्त करो कि कैसे काम करो। उन्होंने कहा कि जितने बार उठा दोगे उतने बार मक्खन के गोले उतने मिलेंगे। कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है, उठाना शुरू किया। पर फिर उनको याद आ गया कि ऐसा नहीं कि मैं वो उठाऊं 5 बार और आप गिनो 1, तो फिर मैं ठगा गया। गोपी ने कहा तो इसमें चिंता क्या है, जितने बार उठाओगे उतने बार गोबर का जो छान का है एक एक बिंदु आपको करते जाऊंगा। तो ये जो दृश्य है अक्षर ब्रह्म यह भी देख रहा है
तो कहने का तात्पर्य है कि 11 वर्ष और 52 दिन तक जितने भी जिस तरह की लीलाएं हुई, सभी लीलाओं का स्वरूप अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं। और अक्षर ब्रह्म ने देखा, उस दृश्य को अपने मस्तिष्क में रख लिया। पर लीला करने वाले स्वरूप ने क्या क्या कि 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला हो जाने के बाद में जो पिक्चर था वो तो अक्षर के मस्तिष्क में है, पर वो राम लीला करने वाले स्वरूप उस तन को, उस स्वरूप को, उस शरीर को छोड़ करके और फिर योग माया का तन धारण कर लिया। अब उस शरीर में कुछ भी नहीं, सिर्फ पिक्चर मात्र है। और जो पिक्चर मात्र है उसको भी अखंड कहने में परेशानी है। अखंड का अर्थ ये होगा कि जो सजीव स्वरूप गोपी और कृष्ण का है, वही का वही सजीव स्वरूप होना चाहिए, तब होगा अखंड। पहले तो अखंड का आपने कहा कि भाई एक बार मस्तिष्क में वह स्वरूप आ गया अक्षर ब्रह्म का, तो पिक्चर तो आ गया, पर पिक्चर में प्राण न हो तो पर भी अखंड नहीं। पर अभी फिलहाल पिक्चर आया है, पर जो पिक्चर आया है वो अक्षर के मस्तिष्क में आया। और अक्षरातीत का जो आवेश जिससे वाणी प्रकट होगी, और वह जब अक्षर के बुद्धि के अंदर में जाकर के संचार होगी, तो वह प्राणवंत हो जाएगी, वह लीला सजीव हो जाएगी। वह लीला अक्षरातीत के तो है वहां पे साथ में। इसलिए वह जो एक एक पिक्चर है, सारे के सारे पिक्चर उस तन को छोड़ देने के बाद भी वह जीवंत है। वह इसके बाद रास में गए, और रास में योग माया का तन श्री कृष्ण ने भी और गोपियों ने भी धारण किया। अनंत समय तक लीला हुई, और उनमें भी जितने भी लीला हुई, जो भी स्वरूप धारण किया गया, जिस जिस तरह का हर स्वरूप की लीला के साथ में अक्षर ब्रह्म ने अपने मस्तिष्क में बुद्धि में रख करके और उसको जैसे के तैसे याद कर लिया। और जो स्वरूप था उस स्वरूप को छोड़ देने के बाद में, शक्ति निकल जाने के बाद भी वह जो को त्यों अक्षर ब्रह्म की उस बुद्धि के अंदर में जीवंत है, क्योंकि अक्षरातीत का वहां पे करेंट है, आवेश है। इसलिए ब्रज की लीला का स्वरूप, रास की लीला का स्वरूप अखंड है, और उसे कह दिया गया कि ब्रज की लीला और रास की लीला अखंड है, सबलिक ब्रह्म के कारण और महाकारण। और उसी स्वरूप को जो कारण महाकारण में अखंड हुआ, उसी को देखा किसने? क्योंकि जो वस्तु अपने बुद्धि में हो, चित्त में आ जाए, तो चित्त में आ जाने के बाद में मन को तो पता चलता है ना। और मन को जब पता चला तो मन उथल पुथल करता है, क्यों हो? बुद्धि को जो चीज पता है ना वो मुझे भी पता हो जाता तो, पर उसको कैसे पता चलेगा? कि जब वो वर्णन करना शुरू करेगा तब। तो ऐसे मन का जो स्वरूप अव्याकृत है, अहंकार का जो स्वरूप अव्याकृत है, तो जो मन का स्वरूप था ऊपर में सत स्वरूप, उसके एक दूसरा अंग पर अव्याकृत, तो जो बीच में वहां पे लीला, वह दृश्य, वह स्वरूप है, तो अव्याकृत के अंदर में रहने वाले जो वेद की ऋचाएं, उसको देखा, उसके ऊपर में जो झाई पड़ रहा था उसे देख करके नहीं रह गया, और उन्होंने प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके जब योग माया ब्रह्मांड के बाद में फिर काल माया ब्रह्मांड की 52वें रात्रि से जब ब्रह्मांड का समय शुरू होता है, उसमें 6 महीने तक फिर व्यवहारिक रास लीला हुई। यह बात भी स्वामी श्री लालदास जी महाराज को समझा दिया गया। अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज को ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई, ये ब्रज लीला है, ये रास लीला है, ब्रज का स्वरूप, ये रास का स्वरूप, और दोनों लीला अखंड हो गई। इसके बाद में यह व्यवहारिक रास लीला है। यह समझ जाने के बाद फिर अब उनके अंदर में एक जिज्ञासा कि ये जो ब्रज में और रास में जो गोपी आई, और आपने जो कहा कि ब्रज और रास के बाद में वही गोपी इस जागरी ब्रह्मांड में आई, ये भी हमने मान लिया, पर ये आई कहां से? तो फिर अब महामती प्राणनाथ जी इनकी जिज्ञासा को देख करके ले जाएंगे। कहां पे ले जाएंगे? सीधे परम धाम में। बोलो श्री प्राणनाथ परम धाम में ले कि ब्रज रास लीला समझ जाने के बाद में उन्होंने कहा कि ये जो कृष्ण की गोपियां, ये इससे पूर्व में ब्रज रास से पूर्व में, जागरी से पूर्व में परम धाम में है, वो मूल मिलावा। और फिर इसके बाद महाकरण की बात सुनाएंगे, पर महाकारण की बात जो आप समझ गए हैं वही सुनाएंगे। फिर लालदास जी को जिज्ञासा हुई कि ये परम धाम में जो आप कर रहे हैं, ये जो आत्मा बैठी हुई है,
तो यह आत्मा फिर इस ब्रह्मांड में कैसे अवतरित हुई, किस तरह से आया? तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज को श्री जी महाराज कहते कि फिर चर्चा मार्कंड की, कह दिखाया दृष्टांत। मार्कंड जी के दृष्टांत देकर के उनको समझा रहे। उन्होंने कहा कि पता आपको, आपने पुराण पढ़ा है और उस पुराण के अंदर में है कि एक मार्कंड जी ऋषि, बहुत तपस्वी, बहुत बड़ी तपस्या की उन्होंने। और जब तपस्या करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके जो इष्ट देव खुश हो जाते हैं। तो मार्कंड जी ने भगवान नारायण की बहुत बड़ी साधना की, उपासना की, और भगवान नारायण खुश हो गए। खुश हो गए, फिर दर्शन दिया। भगवान नारायण ने कहा कि वत्स बोलो क्या इच्छा है, क्या चाहिए, मोक्ष दे दूं, वैकुंठ दे दूं, अपने धाम में ले चलूं। मार्कंड जी को लगा कि अब मैं क्या करूं, पर पुराण का इन्होंने अध्ययन किया है और पुराण में भगवान की विचित्र माया के संदर्भ में इन्होंने सुना। तो मार्कंड जी को ये बात सूझी कि क्यों ऐसा ना करे कि जब परमात्मा खुश है भगवान नारायण जी, तो इनसे हम यह क्यों न मांग ले कि भाई मैंने सुन रखा है कि आपकी माया बहुत विचित्र है और मैं आपकी माया देखना चाहता, जैसे ब्रह्मप्रियों ने कहा था ना। मार्कंड जी ने कहा कि मुझे आपकी माया देखनी है। नारायण जी ने बहुत समझाया कि वो इतनी बड़ी तपस्या की है और मेरी माया देखोगी, फिर आप बहुत दुखी हो जाओगी, बहुत दुखी हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप ये देखो। अब बार बार जो समझावे ना तो और इच्छा हो जाती। और भक्त भगवान के बहुत ही प्रिय होते, बहुत ही प्रिय होते। जितना प्रिय एक माता का पुत्र होता है ना, उससे भी कहीं बढ़ करके होता है, बहुत। भगवान नारायण ने कहा कि आपने इतनी बड़ी तपस्या किया, मेरा सर्वसे प्रिय भक्त आप हो, इसके बाद में माया दिखाने की बात मैं नहीं कर सकता। और जितना बच्चे को मां रोके ना, उतना और जिद ठान लेते हैं, उनको पता नहीं रहता। नारायण ने जब जिद कर ली तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, अब किसी न तरह से दिखाना ही पड़ेगा, पर ऐसे दिखाओ जिससे इनको थोड़ा देख भी लें और मैं फिर रक्षा भी करूं। भगवान नारायण ने कहा कि तथास्तु, ठीक है, होगा, समय आने पे आप देख लोगे। अब वो मार्कंड जी इसी प्रतीक्षा में है कि कब प्रभु की कृपा होगी और मैं उनकी माया देखूं, कब कृपा होगी और माया देखूं। संयोग से क्या हुआ, उनका आश्रम नदी के किनारे, प्रातः काल स्नान करने के बाद में संध्या वंदन कर रहे थे, पूजा पाठ हो गया और इसके बाद में संध्या वंदन की अंतिम क्रिया होती है चंदन लगाना। और ऋषि अपने हाथ पे ही जल रख करके चंदन घिस रहे थे, प्रभु को ध्यान करके चंदन घिस रहे। और उसी समय में प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मार्कंड जी सपना देखना शुरू कर दिया, भूल गए। कभी कभी हम लोग भी करते हैं कि निज नाम का पाठ करे, राज समाजी का नाम जाप करे और किसकी माया आ जाती है, वह भी नारायण की माया। कभी तारतम सागर को पाठ करते करते निद्रा देवी आ जाती है ना, उससे आ जाते हैं। और स्वप्न हो जाए तो जैसे धनेश्वर देव चंद जी महाराज को भी आता, तो वो तो ब्रज में पहुंच गए थे ध्यान करते करते अपने इष्ट देव का। तो हम भी ऐसे करें कि जब राज समाज का नाम लें तो ऐसी नींद आए, ऐसी नींद आए कि उस नींद के अंदर में श्री राज समाज का ही स्वरूप दिखना शुरू हो जाए, तो हमारी भक्ति है। ऐसे और होता ही ऐसे, जी ऐसे नहीं, पहले दिख जाते हैं। सबसे पहले वो स्वप्ना में दिखेगा, ध्यान के अंदर में दिखेगा, जब आप खूब लीन हो जाएगा उसमें। और इतने ये मार्कंड जी मस्त हो गए चंदन करते करते कि उन्होंने देखा कि जिस नदी के किनारे मैं बैठा हूं, उस नदी में बहुत जोर से लहर आए और इतना जोर से कि मैं मार्कंड उसमें प्रवाहित हो गए, बह गए। और वो देख रहा है कि मैं ऐसे ऋषि रूप में नहीं बह रहा हूं। अब उस मार्कंड जी का जो सपना हो रहा है मन में कि मैं उसमें बह रहा हूं, पर एक कन्या बन करके बह गया और इतना बाहर जा रहा हूं कि मुझे अपने आप को रक्षा करने में परेशानी, डूब रहा हूं। डूबता है पानी में, फिर ऊपर आता है, डूबता है और ऊपर आता हो। ऐसी स्थिति हो ना तो लोग घबरा जाते हैं। और ऐसी स्थिति में सामने में उनको दिख गए एक धोबी, अपने आप को देख रहे कि मैं कन्या हूं, सामने में एक धोबी है और मैं डूब रहा, पानी पी रहा हूं। फिर उन्होंने पुकारा जोर से कि रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आवाज सुनाई। धोबी ने देखा
अब धोबी का और आयुष जो मार्कंड ऋषि नाम के जो कन्या है, इन दोनों की वार्तालाप। अब ऋषि ये देख रहा है स्वप्न के अंदर में। ऋषि ने देखा कि मैंने जब कहा कि बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो धोबी कह रहा है कि भाई मैं बचाने के लिए तैयार हूं, पर एक कंडीशन, एक हमारा शर्त कि मैं अब तक कुमारा हूं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। धोबी ने कहा यहाँ पे कपड़ा धोना पड़ता है, फिर इसके बाद में घर में रोटी कौन बनावे, अपने जाकर सब कुछ करना, वो भी परेशानी। उन्होंने कहा एक अवसर है, मौका है। उन्होंने कहा कि देखो मैं बचाऊंगा सही, पर एक शर्त पे कि बच जाने के बाद में यदि आप मेरे साथ में शादी कर लो, विवाह कर लो, तो अब क्या करे, जान रक्षा करना है। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक बार मुझे बचाओ तो सही, वो भी मैं प्रॉमिस करता हूं। बचा लिए धोबी, ले गए घर पे, शादी भी हो गई। और यह सब ऋषि कल्पना कर रहा है, मन में देख रहा है ऐसे। अब देख रहा है कि मुझे उस जल से बाहर ले गए, फिर घर पे शादी हो गई, इसके बाद प्रतिदिन की ड्यूटी हो गई, भोजन बना करके धोबी के पास तक ले आना। और नए नए शादी विवाह होते तो ठीक है, और जैसे पुराने होते जाते हैं तो झगड़ा बढ़ते जाता है, फिर वो प्रेम दूर होते ही जाता है। ऐसे वो देख रहा कि पहले तो बहुत प्रेम था, एक दो बच्चे भी हो गए। अब इसके बाद में यदि थोड़ा सा भी, स्वाभाविक है ना कि माँ को अपने बच्चे बहुत प्रिय होता है, और वो कोई काम धंधा करे ना तो उसी बीच में आकर के वो अड़ंगा डालता है कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए। और फिर इसके बाद में कहीं पतिदेव भी विश्वामित्र की तरह हो ना, तो उनको भी टाइम टू टाइम सब कुछ चाहिए। धोबी का था कि मैं मेहनत करता हूँ, इतने सारे कपड़े धोता हूँ, और बिल्कुल टाइम टू टाइम मुझे भोजन चाहिए, और थोड़ा सा भी यदि लेट हुआ तो कपड़े धोने वाले होते हैं ना, क्या कहते, कपड़े के, वो खुद देख रहा है कि कपड़े के जगह पे उसी जो मार्कंड नाम के ऋषि जो कन्या बन गए थे, उनको उसी से पीटना शुरू कर देवे। अब बेचारे दुखी बहुत रोते। अब ये भगवान नारायण की माया देख रहे। स्वामी श्री लालदास जी महाराज को श्री जी ने कहा कि हम परम धाम से कैसे अवतरित हुए, यह अब देखो उस पुराण के एग्जाम्पल से। इसलिए श्री जी ने कहा कि हुक्म में वेद कर्तव्य में लाखों लिखी निशान, ये सारे निशान बताए गए कि ऐसे एग्जाम्पल यदि ब्रह्म प्रियाएं सुने तो उनको एहसास होगा कि नहीं, शास्त्र ने भी कहा। यदि भागवत की बात लालदास जी को न सुनाया गया रहता, गीता की बात नहीं सुनाया गया रहता, तो ये ब्रजरास अखंड कैसे नहीं मानते। फिर वो कहते कि परमधाम, वहां से ब्रह्म सृष्टि का अवतरण, ये ब्रह्म सृष्टि, ये ब्रह्म, कोई मानने वाले नहीं थे। इसीलिए इस जागनी ब्रह्मांड से पूर्व में ही महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि राजी अपना तीसरा स्वरूप मोहम्मद का स्वरूप धारण करके और सिर्फ प्रमाण के लिए कुरान ले आके रख दिया। इस जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म प्रियाएं जब कलयुग में अवतरण हो, उससे पूर्व में जो गीता है, भागवत है, संतों की वाणी है, पुराण है, सभी जगह उन्होंने अपना संदेश रख दिया परम धाम का कि हमारी ब्रह्म आत्माएं जिस कौम में आएगी, जिस धर्म संप्रदाय में आए, जिस ग्रंथ के ऊपर में उनकी आस्था हो, उसी ग्रंथ के आधार पे उनकी जागनी संभव है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज को समझाया कि वह जो ऋषि जिन्होंने देखा इस तरह का काम, इसके बाद में भगवान नारायण करुणा की सागर, जब देखा कि ऋषि अब मन मन में ही काफी दुखी हो गया वो स्वप्न को देख करके। और उनको कैसे पता चलता है? चेहरे से, कि जैसा आप स्वप्न देखे ना वैसे अपने चेहरा वैसे ही चित्र निकलता रहता है। जब देखा कि मैं उनकी पत्नी बन गई, बहुत मारपीट होता है, दुख भी होता है, तो फिर रोने लगे। फिर भगवान नारायण ने कहा कि कैसे जगाया जाए, तो भगवान आ गए संत बन करके, भिक्षाम दे, भिक्षा दो। गृहस्थ के पास में कोई संत जाए ना और आवाज लगाए तो भिक्षा लेके आते, सद गृहस्थ कन्या भिक्षा लेके जाती। पर संत ने कहा कि नहीं, ऐसे भिक्षा नहीं लेने वाला हूं, ऐसे रमता जोगी नहीं हूं, मैं पहले कथा सुनाता हूं, इसके बाद में भिक्षा लेता हूं। अब उसने देखा कि टाइम तो हो गया है मुझे जाने के नदी के किनारे, और जब मैं इनकी कथा सुनने के लिए यहाँ पे बैठूं तो फिर वो मार कौन खाए। उन्होंने कहा कि संत भगवान भिक्षा लेना है तो आप ले लो, मुझे समय हो चुका है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। अपने पतिदेव का मैं सेवा कर रही हूँ, वो नदी में है, कपड़े धो रहे हैं, थोड़ा भी यदि लेट हुआ तो फिर मुझे बहुत पिटाई होगी, इसलिए मुझे भोजन लेके जाना है। संत ने कहा तो फिर मैं ऐसे भिक्षा नहीं लेता, वापस चले गए।
कोई ध्यान नहीं थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन, अब तीसरे दिन उस विचार आया उनको कि ओहो, संत यदि तीसरा दिन अपने दरवाजे से बिना भिक्षा लिए हुए गया तो फिर बहुत मुश्किल। अब वो विचार परिवर्तन ऐसे नहीं हुआ। अब उनके अंदर में जो भगवान नारायण 2 रूप धारण किए, एक बाहर संत के रूप में और दूसरे अंश रूप में उनके हृदय में जाकर के जब बैठ गए तो उनका मन थोड़ा सा पवित्र हुआ, संत के प्रति भाव जागृत हुआ कि यदि आज तीसरा दिन यदि संत हमारे दरवाजे से वापस चले जाते तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा, मैं तो सत्यानाश हो जाऊंगी, हमारा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब मन परिवर्तन हो, फिर विचार आया कि चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा मार खा लूं, पर आज तो संत की कथा सुननी है और इनको भिक्षा देनी है।